everyone, this is Abhishek Verma, your physics faculty from हंसराज। अब हम ये अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम लोगों ने नाम दिया हीटिंग इफेक्ट। करंट के कारण प्रोड्यूस क्यों हो रही है? करंट के कारण इसलिए प्रोड्यूस हो रही है बेटा, जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो उस करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और जब भी कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रही है मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं और इसी लॉसेस के कारण आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप एग्जांपल समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास टू सरफेसेस है, जैसे दो हाथ है। आप इन दोनों को हाथों को रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। जब भी आपका किसी भी चीज़ का लॉस होता है आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। When electricity pass through a high resistance wire like nichrome wire, high resistance wire किसका नाम दिया बेटा? nichrome wire. The resistance wire become very hot. resistance wire क्या हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा and produce heat. और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट किसका? करंट का। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा बेटा, आपके घर में रूम हीटर है तो वो रूम हीटर में क्या एक वायर रहता है जो कॉइल्ड रहता है जिगजैग मैनर में। उसका हम यूटिलाइज कैसे करते हैं कि जैसे उसमें से करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस के कारण वो वायर गर्म होने लगता है और उसकी हीट जो है वो रूम में फैल करके रूम को और ज़्यादा हीट कर देती है। इसी के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हम लोग का रेजिस्टेंस और हीटिंग के बीच में जो रिलेशनशिप बताया वो साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया। इसलिए हम लोगों ने एनर्जी की यूनिट जूल पढ़ी है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट ब्रूअर born in Salford, Lancashire. जूल स्टडीज द नेचर ऑफ हीट। इन्होंने अपनी जीवन में हीट के बारे में काफ़ी पढ़ाई और रिसर्च करी थी एंड डिस्कवर्ड, और इन्हें ये ढूंढा इट्स रिलेशनशिप विथ मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क के साथ उन्होंने इसका काम ढूंढा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहीं से हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता चला। एंड दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन्हीं ने हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का दिया। दिस लेड टू अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, नेम आफ्टर जेम्स जूल। इन्हीं के नाम पे एनर्जी की यूनिट जूल पड़ी। इसके बाद देखते हैं, इन्होंने लॉर्ड कैल्विन के साथ भी काम किया फॉर एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। मतलब आप कैल्विन स्केल जो पढ़ते हैं वो भी इन्होंने और लॉर्ड कैल्विन ने साथ में रिसर्च करी थी। ही फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट रेजिस्टर एंड हीट डिसिपिएशन। करंट के बीच में और उसके हीट डिसिपिएशन के बीच में रिलेशनशिप बताया, जिसे हम जूल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अब आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है an electric current I is flowing through a resistor having resistor I, potential difference V, and the charge Q flowing through a circuit for time t. इन्होंने कहा कि एक सर्किट लीजिए, ऐसा सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टर है, यहाँ पे करंट I जा रहा है और ये सर्किट यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल V है। तब ये कह रहे हैं कि किसी टी टाइम में क्यू चार्ज जा रहा है जो इसमें फ्लो हो रहा है। दस वर्क डन जो किसके बराबर हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन टाइम टी, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आपका? V क्यू बाई टी। पावर का क्या आ जाएगा? V क्यू बाई टी, वर्क अपॉन टाइम। P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी में यहाँ पे बेटा Q बाई टी किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। तो Q बाई टी को किससे रिप्लेस कर देंगे? I। तो यहाँ पे एक और आपके पास फॉर्मूला आ जाता है P इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है। इसके बाद जाते हैं सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज सप्लाइड फॉर टाइम टी, दस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टी, दोनों साइड टी, तो पी इंटू टी इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा वी आई टी। ठीक है, P इंटू टी किसके बराबर होता है, H के बराबर, तो हीट इक्वल्स टू वी आई टी। और यहाँ पे हम जानते हैं V किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर के बराबर होता है, तो V को रिप्लेस करेंगे आई आर से, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है हीट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखना। अब हमने इस रिलेशनशिप से क्या जाना, ये जाना द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, क्योंकि आपने देखा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी है। तो यहाँ पे स्क्वायर आई किसका है, स्क्वायर का, रेजिस्टेंस के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम ऑफ द करंट पास, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, आर के और टी के। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, इसका हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, देयर आर मैनी प्रैक्टिसेस यूज्ड फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सम ऑफ कॉमनली नोन एज एन इंसिडेंट लाइट बल्ब ग्लो बाय द फिलामेंट बाय हीटिंग द करंट सो हॉट that it glow white with the thermal radiation that is also called black body radiation। जैसे बल्ब जो होता है वो ग्लो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट लगाया है हमने टंगस्टन का, वो हमने ऐसा चूज करा है कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके हीट डिसिपिएशन के कारण बाकी जगह वाइट लाइट अपीयर होती है। इलेक्ट्रिक स्टोव्स, अदर इलेक्ट्रिसिटी हीटर, जो आपके घर में हीटर है, सोल्डरिंग आयरन, कैरेज हीटर, वेरी ऑफ्टेन हीटेड इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में हम लोगों ने घर पे जो फ्यूज़ लगे रहते हैं उसमें हम लोगों ने यूज़ लिया, और थर्मल रजिस्टर, थर्मोमीटर, इन सब में काफ़ी जगह हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, H हमने देखा आई स्क्वायर आर टी के बाद है द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिकल पावर। अब बेटा हम कंजम्पशन की बात करने वाले हैं कि हम जो कंजम्पशन करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है H किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से हम कंजम्पशन निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा P इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, या फिर और यहाँ पे पावर की यूनिट कितनी होती है हमारी, वॉट, तो इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज आई करंट 1 एम्पियर करंट विच ऑपरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, दस 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, और ये वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, देयर फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट, तो किलो वॉट, इट इज़ इक्वल्स टू 1000 वॉट। तो बेटा हमारे घर के जो बिजली के बिल वगैरह आते हैं वो वॉट में नहीं, वो किलो वॉट में आते हैं। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस का प्रोडक्ट है, पावर और टाइम का, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर फॉर वॉट आवर, इसकी यूनिट कितनी है, वॉट आवर। 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इस्तेमाल हो। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट कितनी होती है इसकी, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू 36 सेकेंड्स, 36,000 सेकेंड्स, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल निकल के आती है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आप लोगों की जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो आपके क्वेश्चंस को लेकर के होगी। तो स्टार्टिंग से लेकर के अब सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे, थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।